हरिः ॐ। भद्रं नो अपि पातये मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा के उगल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के उगल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भूमि को अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करने वाले समस्त अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा यति वृंदों के उगल चरणों में वंदन। सद्गुरुदेव भगवान के उगल चरणों में वंदन। श्री सुखदेव श्री वेदव्यास जी भगवान के उगल चरणों में वंदन करते हुए आज के परम पवित्र आमलकी एकादशी के पावन पुण्य वेला पर हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद के परम पवित्र भाव में श्री पृथु महाराज जी का दिव्य चरित्र का वर्णन महापुरुषों की कृपा सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से करने जा रहे हैं। श्रद्धेय सज्जनों, श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के जो 12 स्कंद हैं उनमें जो पहला स्कंद अधिकार निरूपण का है, दूसरा स्कंद साधन निरूपण है और तीसरा सर्ग निरूपण स्कंद है। सर्ग के द्वारा भी परमात्मा का ही निरूपण होता है। कई वस्तुएं व्याप्त होती हैं, दिखती हैं, लीन होती हैं, परंतु परमात्मा ज्यों का त्यों रहते हैं। जो सर्ग का अधिष्ठान है, आधार है, प्रकाशक है, जो सर्ग में प्रियता के रूप में अनुस्यूत है, सर्ग के न रहने पर भी जो रहता है, उसका नाम परमात्मा है। चौथे स्कंद में विसर्ग के द्वारा परमात्मा का कैसे निरूपण होता है इसका वर्णन किया गया है। तत्व प्रधान सर्ग है और नाम रूप प्रधान विसर्ग है। ये सर्ग का वैविध्यमय रूप है, विविध रूप है। इस सृष्टि में विविधता कैसे हुई? मनुष्य के मन में, जीव के मन में जो वासनाओं की विविधता है वही सृष्टि की विविधता है। अलग अलग नाम कैसे मिलता है, अलग अलग रूप कैसे मिलता है, अलग अलग आकृति कैसे होती है, ये पृथक पृथक आभास कैसे हो रहा है, इसकी जड़ में एक परमेश्वर है, क्योंकि फल परमात्मा से ही तो प्राप्त होता है। कर्म में, प्रकृति में, जीव के पौरुष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्ता को उसके कर्म का फल दे सके। भगवान वेदव्यास जी वेदांत दर्शन में कहते हैं कि यही बात युक्त है कि फलदाता परमेश्वर हैं। एक सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान प्रभु के बिना जीव को उसके कर्म और उसकी वासना को पहचान कर अमुक देश एवं काल में अमुक प्रकार से उसको सुख अथवा दुख देना अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। अतः विसर्ग से ईश्वर की सिद्धि होती है। न्याय कुसुमांजलि के रचनाकार श्री उदयनाचार्य जी महाराज ग्रंथ में बताते हैं कि और भी अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे ईश्वर की सिद्धि होती है। इस श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन कैसे किया गया है देखो। सात्विक, राजस, तामस एवं आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक रूप से पहले 7 अध्यायों में धर्म प्रधान सृष्टि का वर्णन है, क्योंकि धर्म यज्ञ प्रधान है और यज्ञ सप्त तंतु होता है। उसमें स्वयंभुव मनु और शत्रुपा से अपनी पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ करके स्वयं भगवान को ही पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। अनुसुईया और अत्रि के विवाह से दत्तात्रेय सर के पुत्र प्राप्त हो गए।
व्यतिरेक विधया ये बात बताई गई है कि दक्ष ने धर्मानुष्ठान तो किया, यज्ञ तो किया, परंतु भगवान की शरण नहीं ली तो उसका यज्ञ निष्फल हो गया। और जब भगवान की शरण लेकर यज्ञ किया तो यज्ञ सफल हो गया। मतलब यह है कि भगवान की आराधना के लिए ही यज्ञ होता है। उसके बाद 5 अध्यायों में अर्थ का वर्णन, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही प्रकार के उनके अर्थ होते हैं। ध्रुव जी की जो कथा है वो अर्थ प्रधान है। उन्होंने भगवान की आराधना की और उनको अर्थ प्राप्ति हुई। उसके बाद 11 अध्यायों में काम का वर्णन है। 11 इंद्रियों से ही काम का सेवन होता है, इसलिए पृथु और बेन के उपाख्यानों की प्रधानता से अन्वय व्यतिरेकेण काम पुरुषार्थ का वर्णन है। उसके बाद 8 अध्यायों में मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन है, 4 अध्यायों में सगुण मोक्ष का वर्णन है और 4 अध्यायों में निर्गुण मोक्ष का वर्णन है। कैवल्य मोक्ष का वर्णन प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान में है। सगुण ईश्वर प्राप्ति रूप मोक्ष का वर्णन प्राचेतस उपाख्यान में है। इस प्रकार 7, 5, 11 और 8 कुल मिलाकर ये चतुर्थ स्कंद 31 अध्यायों का है। और यहाँ पर बड़ा दिव्य भाव में मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न पूछने पर कहते हैं कि किस प्रकार बेन के अंदर अनेक प्रकार की नास्तिकता का भाव प्रकट हुआ और नास्तिकता के साथ ऋषियों के क्रोध के माध्यम से वो मर गया। उसके मृत शरीर का मंथन हुआ, उसके बाहु का मंथन किया तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर महात्माओं ने पहचान लिया और वो बोले कि जो पुरुष है वो तो साक्षात भगवान की ही कला है और जो कन्या है वो साक्षात लक्ष्मी की कला है। पुरु का नाम पृथुश्रवा होगा और राजाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली होगा और ये जो उसके साथ देवी पैदा हुई उसी का नाम अर्ची होगा। ये लक्ष्मी है जो भगवान के साथ आई है। ये स विष्णुर्भगवता कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। अब ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो पृथ्वी के दाहिने हाथ में गदाधारी भगवान का रेखात्मक चक्र था और चरणों में पद्म चिन्ह थे। महाराज उन्होंने पहचान लिया कि तो भगवान का ही अवतार है। जब अभिषेक होने लगा तो सब लोग अपनी अपनी ओर से विविध पदार्थों के उपाय लेकर आए। उपायन माने भेंट या उपहार। ये उपायन शब्द जो गांवों की तरफ बायन बन गया है, अब तो बड़ी भारी शोभा हुई। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने छत्र दिया, श्री हरि ने अपना चक्र दे दिया, लक्ष्मी ने अपनी संपत्ति दे दी, रुद्र ने तलवार दे दी और अंबिका ने चर्म दे दिया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी वस्तुएं पृथु और अर्ची को समर्पित कर दी। सिंधु नदी नद पर्वत आदि सब ने कह दिया कि पृथु हम पर जहाँ भी जाना चाहें वहाँ अपना रथ लेकर आ सकते हैं। इसके बाद जब प्रशंसा करने के लिए सुत मागध बंदी आदि इकट्ठे हुए तब पृथु ने कहा कि क्यों जी, अभी तो हम पैदा हुए, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसका कुछ पता नहीं है। फिर तुम किस चीज़ की स्तुति करोगे? लोग बच्चा पैदा होते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भले लोग अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जब हमारा कोई गुण प्रकट हो तब तुम लोग उस गुण की स्तुति करना, क्योंकि स्तुति गुण की जाती है। अभी तो गुण हमारे अंदर है ही नहीं, उनको लेकर यदि हम स्तुति कराएंगे तो ये बात भले आदमी के लिए योग्य नहीं है।
प्रभवो ह्यात्मनस्तोत्रं जुगुप्सन्तेऽपि विश्रुतः हरिमन्तः परमोदारः पौरुषं व विगर्हितम्। जो लज्जावान उदार पुरुष होते हैं वही अपनी निंदा स्तुति नहीं सुनते। जैसे कोई सच्चे बच्चे की तारीफ करे तो वाह बेटा तुम बड़े बहादुर हो, और वो सुनकर बच्चा खुश हो जाए, वैसे ही हम तुमसे अपनी स्तुति नहीं कराना चाहते। पृथु महाराज कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज इति ब्रुवाणम नृपतिम गायका मुनि चोदिता तुष्ट मनस तदभाग मृत सेवया। विदुर जी पृथु की बात सुनकर सुत मागध बंदी सबकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने मुनियों की ओर मुख कर उनसे पूछा कि महाराज अब हम क्या करें, कैसे स्तुति करें। मुनियों ने कहा कि देखो तुम लोग ऐसे स्तुति करो कि महाराज आप आगे चलकर ऐसे होंगे वैसे होंगे। स्तुति करने की ये रीति बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि इस प्रकार तुम लोग अच्छे अच्छे गुणों की कल्पना करके कहोगे कि आपके अंदर ये अच्छे गुण प्रकट होंगे। इसके बाद सुत मागध बंदीजन पृथ्वी से कहने लगे कि हम आपकी महिमा का वर्णन क्या कर सकते हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। नालम वयम ते महिमान वर्णने यो देववर्यो बततार माया बेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धिय। सच्चिदानंद भगवान की। हम आपका क्या महिमा वर्णन गाएंगे महाराज, आप तो साक्षात भगवान हैं। यहाँ देखो किसी की भी प्रशंसा करनी हो तो उसको भगवद रूप समझकर ही उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें संकोच की कोई बात नहीं। हमारे एक किसी भी प्रकार से किसी की तारीफ नहीं। तो सूत आदि लोग भगवान के अंश की स्तुति करते हुए कहने लगे कि धर्मधारियों में श्रेष्ठ होंगे, धर्म मर्यादा के उपदेष्टा होंगे, दुष्टों के शास्ता होंगे, सर्व लोकपालों के तेज को अपने शरीर में धारण करेंगे। आप जैसे सूर्य पृथ्वी का रस लेकर समय पर बरस देते हैं, जैसे पृथ्वी सबको क्षमा करती है, जैसे इंद्र वृष्टि करके प्रजा की रक्षा करते हैं, जैसे चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी की वर्षा करता है, जैसे वरुण अप्रकट रहकर निधि की रक्षा करते हैं, जैसे अग्नि दुर्धर्ष रहते हैं कोई उनको दबा नहीं सकता, जैसे वायु सबके लिए श्वास देता है, वैसे ही लोकपालों के गुण पृथ्वी में होंगे। इनका यदि अपना बेटा भी बुरा काम करेगा तो उसको दंड देंगे, किंतु शत्रु का बेटा भी यदि निरपराध होगा तो उसको दंड नहीं देंगे। इनका चक्र अप्रतिहत होगा और सारे सृष्टि का ये अनुरंजन करेंगे। ये दृढ़ व्रत सत्य संध और सबके शरण्य होंगे, पर स्त्री को माता के समान समझेंगे, संतों के सेवक होंगे, सबसे आत्मा के समान प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड देंगे। ये तो साक्षात भगवान ही हैं, जो कला से अवतीर्ण हुए सारे भूमंडल में घूम घूम कर उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार पृथ्वी के चरित्र में जो आगे आने वाले गुण हैं उन सब का उन्होंने वर्णन किया। इन गुणों का वर्णन यदि बच्चों के सामने किया जाए तो उनका संस्कार दृढ़ होगा और उनके मन में बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जब इस प्रकार पृथ्वी की ख्याति हुई तो उन्होंने प्रशंसकों के मन में जो जो इच्छा थी वो सब पूरी की, क्योंकि राजा का वह काम है वो सुत बंदी मागध आदि की जो परंपरा है इसको भी चालू रखे। ये नहीं कि जो उसके खेत में हल जोते उसी की जीविका वो चलाए। राजा का तो ये काम है कि चाहे कोई भी उसे माने या न माने, उसकी पार्टी में हो या दूसरी पार्टी में हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, राजा सबको समान रूप से पालन पोषण और संरक्षण करे। महाराज उसके संवर्धन की व्यवस्था करे। राजा की तरफ से ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। राजा अपनी राजगद्दी पर भगवान के रूप में बैठता है, इसलिए उसमें ईश्वरीय गुणों का सन्निवेश होना चाहिए। अब विदुर जी ने पूछा कि मुनिवर, मैंने पहले सुना था कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था,
और पृथ्वी ने उसका दोहन कैसे किया था, बछड़ा क्या था? कृपा करके आप ये सब हमको बताइए। पृथ्वी तो प्रकृति से भी विषम है, पृथ्वी ने उसको समान कैसे कर दिया? इंद्र ने उनका घोड़ा कैसे चुराया? अभी अभी सूत मागध बंदीजनों ने पृथ्वी के संबंध में जो कुछ कहा है वो सब आप हमें सुनाइए। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ और वे जनता के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बैठे तो उस समय सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रजा के पास खाने के लिए कोई अन्न नहीं था। यथाभिषिक्त पृथुरंग विप्रये रामंत्रितो जनता यास्यपालः प्रजा निरग्ने नीतिपृष्ठयत्य तुक्ष्याम देहा पतिमभ्यभूषण। सब लोग भूख प्यास से दुबले पतले हो गए थे महाराज। उन्होंने पृथु के पास आकर पहली बात यही कही कि महाराज, और सब काम पीछे होंगे, पाठशाला चिकित्सालय बाद में बनाना, इस समय तो हम भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, जैसे किसी पेड़ की कोटर में आग लग गई हो। इसलिए पहले हम लोगों के भोजन का प्रबंध करें आप, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। तन्नो भवानी हतुरात भिन्नम क्षुधार्तितानां नरदेव देव यावन्ननंक्ष्य महवुज्जितोर्जा वार्तापतिस्तं किल लोकपालः। अब पृथु ने प्रजा का ये कष्ट सुना तो पहले बहुत चिंतित हो गए महाराज। चिंतन करते करते उन्होंने ये बात उनके पकड़ में आई। पृथ्वी में जो ऊर्जा शक्ति है जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी ने चुरा ली है। यही कारण है कि पृथ्वी में से जितना अन्न पैदा होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। अब उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया। राजा के पास तो धनुष बाण ही होता है, पर यह जो धरती खोदने वाली कुदाली है यह भी धनुष बाण ही है। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनं संदते विशिखं भूमे क्रुद्ध स्त्री पुरः यथा। पृथु महाराज ने धनुष बाण लिया। राजा को पृथ्वी पर बड़ा भारी क्रोध आया। धरती डर गई महाराज। वो उनके सामने से हरिणी की तरह भागने लगी। उसने गाय का रूप बना लिया। जहाँ जहाँ पृथ्वी थी वहाँ वहाँ उनका राज्य था, इसलिए जहाँ जहाँ पृथ्वी जाए वहाँ पृथु खड़े मिले महाराज। अंत में पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, प्राणियों की रक्षा के लिए ही आए हैं। मैं तो स्त्री हूँ, निष्पाप हूँ, मुझ पर आप क्यों प्रहार करना चाहते हैं? यदि स्त्री से कोई अपराध हो जाए तब भी लोग उस पर प्रहार करना पसंद नहीं करते। यदि मैं नहीं रहूँगी तो आपको प्रजा, ये आपकी प्रजा कहाँ रहेगी? स्वयं आप कहाँ रहेंगे? तपस्वी पृथ्वी ने पृथ्वी को फटकारते हुए कहा, यदि तुम मेरे शासन से परांगमुख होकर रहोगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम गाय बनकर घास खाती और दूध नहीं देती, तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए। सृष्टि में पहले जितने भी औषधियाँ थी सबको तुमने ग्रस लिया, उनके बीज तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं और प्रजा भूख से मर रही है। अमुषां क्षुत्परिताना मार्तानां परिदेवितं समयिष्यामि मदबाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा। देख मेदिनी, अरे पृथ्वी, तेरे चप्पे चप्पे को मैं अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि लोग मिट्टी खाकर अपना जीवन व्यतीत करें। मिट्टी को मैं खाने योग्य बना दूंगा। तुम्हारा जो मेद है उसे भोज्य बना दूंगा। चाहे कोई नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि वो दूसरों को हानि पहुंचाता है तो उसको मारने से राजा को दोष नहीं लगता। तुमको स्त्री समझकर छोड़ देने की जरूरत नहीं है। तुमने प्रजा के साथ अन्याय किया है।
तुम्हारा रूप गाय नहीं है। अगर तुम असल गाय होती तो मैं तुमको छोड़ देता, बाण नहीं मारता। तुम तो अपनी माया से हमारे सामने गाय बनकर आई हो, इसलिए हमारे बाण तुमको देखकर संकोच करने वाले नहीं हैं। रही बात यह कि तुम्हारे नष्ट हो जाने पर प्रजा का धारण कहाँ होगा, तो हम आत्मयोग के प्रबल बल से दोबारा प्रजा का धारण करा दूंगा। पृथ्वी का रौद्र रूप देखकर पृथ्वी उनको पहचान गई, ये तो हमारे वही है। उसने झट मानवीय रूप धारण करके हाथ जोड़े और चरणों में गिरकर बोली, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्ये क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। आप नाना रूप धारण करते हैं महाराज, आपको नमस्कार है। आप में द्रव्य क्रिया कारक विभ्रम की तरंग बिल्कुल नहीं है। आपने ही तो मुझे बनाया है और आप ही मारने के लिए उद्यत हो गए, तब मेरी रक्षा कौन करेगा? आपने ही पहले 12 अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया। मुझको आपने नाव की तरह जल में बिठाया। आप ही मेरे लिए धराधर बने थे महाराज। हे प्रभु, पता नहीं चलता कि आपकी क्या इच्छा है। मैं तो आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार पृथ्वी डरकर भगवान पृथु को स्तुति करने लगी। उसने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मन में ये जो क्रोध है इसको आप शांत कर दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। सन्यच्छाभिमो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। पृथ्वी माता ने कहा, हे महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि अगर शत्रु भी कोई सार गर्वित बात कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। संसार में जो परिस्थिति आती है वो एक ही बार आती है, ऐसा नहीं है। मुनियों ने तो इस लोक में और परलोक में सब प्रकार की परिस्थितियां देखी हैं। दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसा श्रेय प्रसिद्धये अस्मिन् लोके थवामुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। महाराज, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आने पर और कौन सा रोग होने पर क्या दवा देनी चाहिए, यह योग हमारे महापुरुषों ने जाना है और उसका प्रयोग भी किया जाता है। आज जो रोग आया है वह क्या संसार में कभी नहीं आया था क्या? कभी तो प्रजा बहुत बढ़ जाती है और जब युद्ध होता है, संहार हो जाता है, तब प्रजा बहुत घट जाती है। परशुराम जी के समय में प्रजा बहुत घट गई थी। उस समय महात्माओं ने दूसरे प्रकार का प्रयोग कर नियोग किया। महात्मा लोग समय समय पर आपत्ति विपत्ति के निवारण का प्रयोग जानते हैं। ऐसे अवसरों पर महात्मा लोगों ने जो जो उपाय किए हैं उनका भलीभांति अनुष्ठान करने पर सुख मिलता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे अपने पूर्व पुरुषों के अनुभव से फायदा उठाएं। अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेञ्जसा। जो अपने पूर्वजों के अनुसार श्रद्धा पूर्वक चलता है उसको उपेय की प्राप्ति हो जाती। पहले के लोगों का अनुभव है कि जब उन्होंने आग में हाथ डाला तब वो जल गया। इसलिए उन्होंने हमको बताया कि बेटा देखो, आग में हाथ नहीं डालना, नहीं तो जल जाओगे। अब यदि हम आपकी बात नहीं मानते, हम भी आग में हाथ डालकर देखेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? यही होगा कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे। इसलिए खैरियत इसी में है कि हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। ताननादृत्ययो विद्वान् नर्था नारवते स्वयं तस्य विविचरन्त्यर्था
आरब्धाश्च पुनः पुनः। जो बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानता, उनके अनुभव से लाभ नहीं उठाता, वह बारंबार उपाय तो करता है किंतु उसका काम बिगड़ता है। पृथ्वी कहती है, पहले ब्रह्मा ने औषधियों की सृष्टि की थी। देखो, औषधि का अर्थ है ओखधि दोषान धत्ते गुणान, जो हमारे जीवन में दोषों का नाश और गुणों का आचान करे, दोषों का नाश करके गुणों का आधान करे, जो विकार को मिटाए और संस्कार को जागृत करे, उसी का नाम औषधि है। औषधि दोषान धत्ते गुणान, जीवन में दोषों का नाश, गुणों का आधान और विकारों को मिटाए, संस्कार को जागृत करे, उसी का नाम औषधि है। ब्रह्मा ने उनको सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य इनसे अपनी उन्नति करे, परंतु मैंने देखा कि दुष्ट लोग जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं, उनको खाकर बड़ा उपद्रव करते हैं। यहाँ देखिए, आपने धर्मशास्त्रों की बात कभी कभी जरूर सुनी होगी। वह स्मृतियों में एक जगह नहीं, 4-6 जगह आता है। उसमें कहा गया है कि जिस गांव में या शहर में ऐसे लोगों को भीख मिलती हो जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं, कोई अध्ययन नहीं, उस गांव पर सामूहिक जुर्माना कर देना चाहिए। अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजः तं ग्रामं दण्डयेत् राजा चौर भक्त प्रदो हिस। जैसे चोर को खिलाने वाला भी चोर है, वैसे ही व्रतहीन और अध्ययनहीन को भोजन देने वाला भी अपराधी है। पृथ्वी कहती कि जब व्रतहीन लोग, जिनके अंदर न तो ब्रह्मचर्य आदि है, न जो सदाचार का पालन करते हैं, अन्न आदि का दुरुपयोग करने लगे, तब मैंने उनको दबा लिया। मैंने सोचा कि जब कोई चीज़ नहीं रहेगी तो फिर यज्ञ के लिए औषधियाँ कहाँ मिलेंगी। तत्र योगेन दृष्टेन भवान दातुमर्हति। अब तो जो दृष्ट उपाय हैं, लौकिक उपाय हैं, उनसे उनको प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि निरुपाय होकर स्वर्ग की ओर देखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे इंद्र देवता, तुम हमारे घर में, हमारे खेत में गेहूं पैदा करो। इसका जो लौकिक उपाय है वो करना चाहिए। उसके लिए बादल को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, सिंचाई का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि सज्जनों, यदि कोई काम लौकिक उपाय से सिद्ध होता हो तो उसके लिए अलौकिक उपाय का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्यां दृष्टेनुपपत्तौ अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्। यदि लौकिक उपाय से वस्तु की सिद्धि होती हो तो अलौकिक कल्पना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी ने कहा कि देखो महाराज, आप हमारे लिए अब बच्चे की कल्पना करें, जिससे जिसको जो चाहिए वैसा दूध भी मैं दूं, और आप मेरे योग्य बछड़े का दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े को स्नेह से पहनाकर दूध के रूप में आपको भी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। एक बात और है, यदि आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप हमको समतल करें और वर्षा से जो पानी आता है उसके रुकने की व्यवस्था करें। अपरता वपि भद्रम ते उपावर्तेत। समां च कुरु मां राजन् देवभृष्टं यथा पयः अपरता वपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो। जो वर्षा न हो तो भी जलाशय में पानी भरा रहे, उससे सिंचाई हो और लोगों को पीने के लिए जल मिल जाए। आप ऋतु का अर्थ है कि जब वर्षा ऋतु न हो तब भी। जब पृथ्वी ने ये बात कही तब राजा ने मनु जी को बछड़ा बनाकर जौ आदि औषधियों का दोहन किया। कोई परंपरा नष्ट नहीं होने दी, सबको अपऋतु बिना ऋतु के भी फलने फूलने वाला बनाया। यहाँ देखिए, पहली बात तो ये बताई कि सबका भोजन धरती से निकलता है, और दूसरी बात यह है कि महापुरुष सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अब ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाया और उससे वेदमय छंद का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाया और ओज बल पय का दोहन किया। इस प्रकार दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को वत्स बनाकर वांगमाधुर्य सौंदर्य आदि का दोहन किया।
सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाकर सिद्धि का दोहन किया। मायावियों ने मयासुर को बछड़ा बनाकर अंतर्धान रूप माया का दोहन किया। यक्ष राक्षस भूत पिशाचों ने भी रुद्र को वत्स बनाया और कपाल पात्र में अपना जो पेय था उसका दोहन कर लिया। सर्प नागादि विषैले जंतुओं ने तक्षक को वत्स बनाया और अपने मुख पात्र में विष का दोहन किया। देखो, धरती पर सांप भी रहने चाहिए। एक देश में ऐसा हुआ कि सब सांप मार डाले गए। उसके बाद वहाँ जब गेहूं आदि की खेती होने लगी तो चूहे इतने बढ़ गए कि उन्होंने काट काट कर गेहूं जौ को अपने बिलों में छिपा दिया। दूसरे देश से सांप मगा मगा कर खेतों में छोड़े गए, वे चूहों को मारे। यह सच्ची घटना है। ईश्वर की सृष्टि में सब वस्तुओं की जरूरत है। इसमें मच्छर की भी जरूरत है, बिच्छू की भी जरूरत है। पशुओं ने नंदी को वत्स बनाकर तृण का दोहन किया। व्याघ्रादि ने सिंह को वत्स बनाकर मांस का दोहन किया। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाकर कीट फलादि का दोहन किया। वनस्पतियों ने बट को वत्स बनाकर रसमय पेय का दोहन किया। पर्वतों ने हिमाचल को वत्स बनाकर अपने शिखर पर स्वर्णादि धातुओं का दोहन किया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब पृथु राजा हुए तब उन्होंने लौकिक उपायों से पृथ्वी के भीतर छुपे हुए रत्नों को प्रकट कर दिया। ईश्वर की सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वही सब प्रकट हो गए और उनकी परंपरा बनी रहे, ये राजा का ही काम है। अब पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी पर बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि हम एक मर्यादा का स्थापन करते हैं। पृथ्वी किसी राजा की पत्नी अथवा योग्या नहीं होती। जैसे लक्ष्मी भगवान की पत्नी है वैसे ही लक्ष्मी भी भगवान की ही पत्नी है। राजा का कर्तव्य है कि वो पृथ्वी को अपनी बेटी के समान समझे, इससे अपना स्वार्थ न सिद्ध करे बल्कि इसकी सब वस्तुएं प्रजा को मिले ऐसी व्यवस्था करे। राजा पृथ्वी ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी माना महाराज, अपने भोग्या नहीं माना। पृथ्वी ने ऐसी व्यवस्था की कि जो पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे टीले पड़े थे, बड़ी बड़ी गहरी खाइयां थी, उन सबको प्राय समान कर दिया। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरे कोटानि राजराट भूमंडलमिदं वन्य प्रायश्चक्र समं विभु। इसके बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो पीने को पानी कहाँ मिलेगा। अभी हम कुछ दिन पहले सब जगह पृथ्वी के पहले इस प्रकार की बनावट नहीं थी। जो जहाँ चाहता था वहीं बस जाता था। आज भी आवश्यकता इस बात की है सब लोग अलग अलग अपने अपने स्थान पर बसें। समस्या वहाँ पैदा हो जाती है जहाँ देश के अधिक लोग नगर में रहने के लिए एकत्र हो जाते हैं। तब वहाँ अन्न जल दूध फल सब्जी आदि का मिलना मुश्किल हो जाता है। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, पृथ्वी का दोहन करने के बाद पृथ्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के माध्यम से सारे देश में राजा की सेना घूम लेती है और घमंडी लोग बीच बीच में कुछ उपद्रव करते हैं, उनको दबाने का भी मौका मिल जाता है। विभिन्न स्थानों की वस्तुएं एक जगह इकट्ठी होती हैं और उनका वितरण भी होता है। अब जब इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प सुना तो उनको सहन नहीं हुआ। उनका ख्याल था शतक्रतु तो मैं हूँ, मेरे नाम के साथ ही शतक्रतु विशेषण लगा रहना चाहिए। दूसरे किसी को ये विशेषण लगाने का अधिकार नहीं है। शक्र भी इंद्र को ही कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो आजकल आर के लिखते हैं, वैसे ही शतक्रतु में शत का स और क्रतु का क शक्र लेकर शक्र लिखते हैं। ये शक्र इंद्र का नाम है। शतक्रतु यहाँ इंद्र का संक्षिप्त नाम है। वे चाहते हैं कि दुनिया में कोई दूसरा शक्र लिखकर हस्ताक्षर न करे। जब करूं तो मैं ही करूं। पृथ्वी के यज्ञ में साक्षात भगवान आए थे। उनके साथ गंधर्व मुनि अप्सरा विद्याधर कपिल नारद दत्तात्रेय सनकादि भी थे। पृथ्वी कामधेनु हो गई थी। जो वस्तु जहाँ मांगो वहीं पर मिल जाती थी। क्षीर दधी अन्न गोरस सब वहाँ प्रवाहित होते थे। असल में ये सब चीज़ें वातावरण में रहती हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका और रूस से जो बातें ब्रॉडकास्ट की जाती है वो सब शब्द यहाँ भी मौजूद हैं।
रेडियो उनको पकड़कर सुना देता है। ऐसे ही जो दही, दूध, घी आदि सर्वत्र वातावरण में व्याप्त हैं। इंद्र ने सोचा कि पृथु के 100 यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने एक पाखंडी का वेश धारण करके यज्ञ के घोड़े को हरण कर लिया। अत्रि ने अपने दिव्य दृष्टि से उसको देख लिया और पृथु पुत्र ने उसका पीछा किया, परंतु इंद्र के पाखंड वेश को देखकर पृथु पुत्र ने समझा कि यह तो कोई धर्मात्मा है जो जटा को बांधे हुए है और शरीर में भस्म लगाए हुए है। इसलिए उसने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा को क्यों मारें। किंतु यदि कोई पाखंड करे तो उसके वेश का आदर नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कितनी सच्चाई है उसका आदर करना चाहिए। इसलिए अत्रि ने कहा कि यह तो पाखंडी है, यह तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालने वाला है, इसलिए इसको तुम मारो। यह सुनकर पृथुपुत्र ने जब दोबारा पीछा किया तब इंद्र भाग गए और वो घोड़े को ले आया। तब से पृथुपुत्र का नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पहली बार तो भागकर बच गए, परंतु उसके बाद फिर वही उपद्रव करने लगे। इस पर पृथु को बड़ा भारी क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि हम इसको मारेंगे, परंतु ऋत्विजों ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप यज्ञ में दीक्षित हैं, इसलिए आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। हम आवाहन मंत्र से इंद्र को ही यहाँ बुलाकर यही हवन कुंड में उसको हवन कर देते हैं। इसी बीच में ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, देखो पृथु, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इंद्र को मारो। तुम्हें 100 यज्ञों से क्या करना है? 99 यज्ञ ही रहने दो। तुम तो मोक्ष धर्म के जानकार हो, इंद्र पर क्रोध मत करो। तुम भी भगवत अंश हो और वो भी भगवत अंश है। यज्ञ विघ्न की चिंता भी मत करो। अब यज्ञ को ही यहीं रोक दो, क्योंकि इंद्र पाखंड का निर्माण कर रहा है। जब इतना प्रसिद्ध व्यक्ति पाखंड करने लगा तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी पाखंडी हो जाएंगे। तुम तो धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो। विश्व सृष्टाओं का संकल्प पूर्ण करो, ये मार्ग छोड़ दो। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी उसके बाद क्या हुआ? तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब पृथु ने इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुने तो उन्होंने कहा कि यज्ञाग्रह में कुछ नहीं रखा है, हमारी तो इंद्र से मैत्री बनी रहे, यही अच्छा है। इसके बाद पृथु ने अभप्रेत स्नान किया, देवताओं ने वर दिया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा मिली। जो लोग यज्ञ में आए थे उन सब की दान मान से पूजा हुई और वे सब अपने अपने स्थान पर लौट आए। देखो, यज्ञ संपत्ति वितरण का एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसकी बड़ी भारी प्रणाली थी। यज्ञ के द्वारा एक तो मिट्टी को पवित्र मिट्टी मिलती है, जल को पवित्र जल मिलता है, अग्नि को पवित्र औषधि मिलती है और वायु को पवित्र वातावरण मिलता है। संपूर्ण तत्वों की सेवा होती है, देवताओं की भाव से आराधना होती है, ध्यान होता है और उसमें जो मंत्र पढ़ता है उस वैदिक की जीविका चलती है। जो सेवा करता है उसकी जीविका चलती है। इसलिए यदि धन इकट्ठा हो गया हो तो यज्ञ यागादि करके धर्म प्रेमी लोगों में उसका वितरण कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। अपने पास बहुत धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञ पूरे होने से यज्ञ भोक्ता भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और इंद्र को साथ लेकर पृथु के पास आए। भगवान ने कहा कि देखो पृथु, ये वही इंद्र है जिसने तुम्हारे अंतिम यज्ञ में विघ्न पैदा कर दिया। अब ये क्षमा मांग रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो। ये सते कारसिद्ध भंगम हयमेद शतस्य क्षमा पयेत आत्मान ममुष्य क्षन्तुमर्हति। देखो, इससे बड़ी विजय और क्या होगी। स्वयं यज्ञेश्वर भगवान इंद्र को पकड़ कर लिया है और बोले कि ये तुमसे माफ़ी मांग रहा है। क्या उस अंतिम अधूरे यज्ञ से इतनी बड़ी कीर्ति मिलती? भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग सबको क्षमा ही कहते हैं। सुधिया साधवो लोके नर देव नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम। महात्मा कभी किसी से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यर्हि नात्मा कलेवरम, अपना स्वरूप कुछ तो है जो संपूर्ण विश्व सृष्टि है। एक शरीर में मैं करने का कोई कारण नहीं। यह शरीर पंचभूत से बना हुआ है, किंतु इसमें जो आकाश है वो क्या बाहर के आकाश से अलग है क्या? क्या हम लोग सांस किसी दूसरी हवा से लेते हैं? क्या हम लोगों की गर्मी किसी दूसरी आग से आती है?
यदि हम शक्ल सूरत का ख्याल छोड़ दें, देहाभिमान छोड़ दें, तो हमारे आपके सबके शरीर में एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही जल और एक ही मिट्टी है। असल में एक ही शरीर के सब संकल्प हैं, एक ही अंतःकरण है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही विष्णु है, एक ही महेश हैं, एक ही माया और एक ही परमेश्वर है। सब एक ही एक हम सबके शरीर में हैं, लेकिन जब हम इस शरीर में मैं मान लेते हैं, तब संसार में किसी से द्रोह करने लगते हैं। इसलिए हमारा अध्यात्म शास्त्र सब अनर्थों की जड़ इस मैं को मिटाने के लिए ही तो है। यदि तुम्हारे शरीर के लोग भी किसी से द्रोह करने लगेंगे, तो दीर्घ काल तक संत सेवा करने का क्या फल निकला। इसलिए समझो कि जो शरीर भाव है, यह अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण है। इसमें अज्ञान अपने स्वरूप का नहीं, अपने स्वरूप तो बिल्कुल अपरोक्ष आत्मा है। आत्मा के बिना कोई व्यवहार नहीं होता, सुषुप्ति भी नहीं होती, समाधि भी नहीं होती, विक्षेप भी नहीं होता और मल भी नहीं होता। अपना स्वरूप देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीयता ब्रह्म को है और चेतनता अपने स्वरूप की है। स्वरूपगत चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है। इस बात को न जानने के कारण ही हम कहीं कहीं अपने को जोड़कर कहने लगते हैं कि हम यह हैं, हम वो हैं। यही संपूर्ण दुखों का मूल है, यही अविद्या है। अविद्या के कारण कामना होती है, कामना के कारण कर्म होता है, कर्म के कारण संस्कार इकट्ठे होते हैं, संस्कार से वासनाएं होती हैं और वासनाओं से जन्म होता है। इस प्रकार मनुष्य इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है महाराज। लेकिन जो जाग जाता है वो इस प्रकृति में आसक्त, अनुरक्त या मोहित नहीं होता। अतः कायमिमं विद्वा न विद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुसज्जते। आहा, इसमें उपदेश केवल इतना ही है कि इस शरीर को मैं मेरा मत समझो। यहाँ जो घर बनाया, संतान उत्पन्न किया, धन कमाया, उसमें ममता मत करो। एक महात्मा ने थोड़े शब्द में अज्ञान का लक्षण बताते हुए कहा था कि किसी भी परिच्छिन्न वस्तुओं में मैं और मेरा होना ही अज्ञान और अज्ञान का विलास है। यदि अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से परिच्छिन्न मैं और मेरा ये दो भाव टूट गए, तो इसका नाम तत्व ज्ञान है। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। यही सौ वेदांतों का सार है। ये आत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति और निर्गुण है, सब में एक है। एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्ममानः परम्। सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परम्। आहा, निरात्मात्मात्मनः परम्। हमारा आत्मा निरात्मा है, माने उसका कोई आत्मा नहीं है। आत्मा का कोई और आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने धर्म द्वारा निष्काम होकर श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करनी चाहिए। इसी से ब्रह्म कैवल्य की प्राप्ति होती है। यह आत्मा बिल्कुल उदासीन है, अध्यक्ष है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वो कल्याणमय मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सुरयो ना विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदः। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः। दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। जिन्होंने मेरे साथ सौहार्द जोड़ लिया, भगवान कहते हैं, उसके जीवन में कभी संपत्ति आती है और कभी विपत्ति आती है, परंतु वह अपने को न संपन्न मानते हैं और न विपन्न मानते हैं। वही तो बिल्कुल निर्विकार होते हैं। मनुष्य को दुख सुख में सदा समान रहना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। राजा का धर्म केवल प्रजा पालन है। यदि वो प्रजा का पालन नहीं करता तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्संपराये सुकृता षष्ठमंशम्। हर्तान्यथारित पुण्य प्रजाना मरक्षिता करहारो धमति। आहा,
राजा प्रजा से कर लगान टैक्स तो वसूल करे, किंतु प्रजा की रक्षा न करे तो प्रजा का सारा पाप राजा के सिर पर पड़ता है और उसको फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार भगवान ने कहा कि पृथु, तुम्हारे घर में थोड़े ही दिनों के बाद सनकादि महापुरुष आएंगे। भगवान के शुभागमन की अपेक्षा भी संतों के आगमन की महिमा अधिक है। भगवान तो वैकुंठ आदि से आते हैं, किंतु ये संत लोग तो धरती पर ही रहते हैं। तो भगवान ने अंतिम में कहा, वरं च मद कंचन मानवेन्द्र वृणुष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। पृथु, तुम्हारी इच्छा हो तो मुझसे वर मांगो। नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वा। मैं यज्ञ, तपस्या अथवा योग से नहीं मिलता। जिसके चित्त में ममता नहीं, विषमता नहीं, मेरा तेरा नहीं, उसी में मैं प्रकट होता हूँ। तो मैं तो समचित्तवर्ती हूँ, उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो पृथ्वी को इस बात की लज्जा हुई कि मैंने इंद्र के साथ इतना बैर विरोध किया, किंतु इंद्र मेरे पाँव छूने जा रहा है। पृथ्वी ने झट उठकर इंद्र को उठा लिया और उनके प्रति जो भी द्वेष था सब छोड़ दिया। उनके हृदय में ऐसी भक्ति का उदय हुआ कि इंद्र तो एक और रह गए। उन्होंने भगवान की पूजा की। भगवान जाने के लिए तैयार ही थे, मानो पहले से तय हो गया था कि भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अनुग्रह विलंबितम, प्रस्थानाभिमुखोपेन मनोग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्ते सुहृत्सताम्। भगवान के हृदय में पृथ्वी के प्रति ऐसी कृपा होने की उन्होंने जाने में देर कर दी। महाराज, जब भगवान ने पृथ्वी की ओर देखा तो उनको देखकर आनंद विह्वल हो गए। उन्होंने सोचा कि वैकुंठ में जाकर क्या देखेंगे, क्या आनंद आएगा। इसलिए वे अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से पृथ्वी को देखने लगे और वहाँ ही टिक गए, क्योंकि भगवान तो सुहृद सताम, संतों के सुहृद हैं। अब आदिराज महाराज पृथ्वी हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वो हृदय से भगवान का आलिंगन करते हुए कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछे और देखा कि भगवान धरती पर खड़े हैं। अथा बमृज्याश्रुकला विलोकयन् अतृप्तदृग्गोचरमाह पुरुषं यदा स्पृशन्तं क्षितिमंसमुन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंगविद्विषः। देखो, दूसरे देवता लोग धरती पर खड़े नहीं होते। उनको शायद ये डर रहता है कि धरती कहीं हमको फंसा न ले। यहाँ काशी के पास तो देवता लोग भले ही धरती पर पाँव न रखें, परंतु ईश्वर धरती पर पाँव रखते हैं। उसी का नाम उरुक्रम त्रिविक्रम है। धरती को तो उसने नाप ही लिया, वो धरती पर लोटपोट होता है। यहाँ भगवान के चरण कमल तो धरती पर हैं। उनका एक कर कमल गरुड़ जी के बहुत ऊंचे कंधे पर है। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे वर मांगने के लिए कहते हैं, परंतु जब आप स्वयं मिल गए तब आपसे और क्या मांगूं। यदि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु मांगूं तो वो नरक में ही भी मिल सकती है, इसलिए उसको मांगकर मैं क्या करूंगा। मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रभु एक बात जरूर चाहिए कि जहाँ महात्माओं की वाणी से उनके अंतर हृदय में अवस्थित चरण कमलों के मकरंद की अनुभूति निकल रही हो, वो मुझको मिलती रहे। उसके लिए आप कृपा करके क्या करो। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखोच्युतो विदत्सु कर्णायुतमे समीवरः। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है।
जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। आहा, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि 2 कानों से आपके कथामृत का श्रवण करने में तृप्ति नहीं होती। देखो, यहाँ कोई कहे कि 10,000 कान तो हंसी की सी बात मालूम पड़ती है। उसको वेद के इस मंत्र पर ध्यान देना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ऋग्वेद। एक कान से संतोष नहीं होता, कान के कान चाहिए। श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम में किसको संतोष होता है। पृथ्वी जी कहते हैं कि मुझे महापुरुषों के श्रीमुख से ही आपकी लीला कथा सुनने को मिले, क्योंकि जैसे हुक्के की नली में से धुआं निकलता है तो कुछ न कुछ उसमें लग ही जाता है, उसमें पित्त बैठ जाता है, उसमें पानी में गंध आ जाती है। वैसे ही संसारी वासना से वासित लोग जब भगवान के बारे में भी कुछ बोलने लगते हैं, तब उसमें से कुछ लेने देने की चर्चा जरूर जुड़ जाती है। उनके हृदय में वासना होने के कारण उनकी वाणी में दुर्गंध आने लगती है। इसलिए जो उत्तम श्लोक महान पुरुष हैं, उन्हीं से मुझे भगवान के चरणारविंद के सुधा कण का अनिल मिले। पृथ्वी जी कहते हैं कि मुझे इसके अलावा और कोई वर नहीं चाहिए। स्वयं लक्ष्मी जी भी सब कुछ छोड़कर आपके चरणारविंद का ही आदर करती हैं। जो साधु समागम करके आपके शिवकारी इसका एक बार भी श्रवण कर लेता है, उस कल्याणकारी इसका एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको कभी भगवत चरित्र से वैराग्य नहीं होता। जो मनुष्य सकल से मनुष्य होकर भी पशुवत है, उन्हीं को आपके चरित्र से वैराग्य हो सकता है प्रभु। जैसे लक्ष्मी आपके चरणारविंद से प्रेम करती हैं, वैसा ही मेरा भी आपसे प्रेम हो, लक्ष्मी से हमारा कोई कलह न हो। आहा, जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्थादेव यदि कर्मणि न समीहितम। भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपके पैर दबाऊं, किंतु लक्ष्मी जी बराबर आपका पैर दबाया करती हैं। वे मुझसे कहेंगे कि नहीं पृथु, तुम मत दबाओ, मैं ही दबाऊंगी। ऐसे में मुझसे उनका अपराध हो जाएगा। परंतु मैं जानता हूँ कि आप किससे पैर दबाना चाहते हैं, मुझसे या लक्ष्मी जी से। करोसि फलगप्यरुदीन वत्सल स्व एव धिष्णे विरतस्य किं तया। दीन वत्सल प्रभु, आप छोटी से छोटी तुच्छ वस्तु को भी बड़ा बना देते हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन। हम जानते हैं कि आप लक्ष्मी का पक्षपात नहीं करेंगे, हमारा पक्षपात करेंगे। इसलिए साधु लोग आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपके चरणारविंद से बढ़कर स्मरण की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एक बात है, आपने मुझसे वर मांगने के लिए कहा है, किंतु आप जानते हैं कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनको भी मालूम है कि वरेण्यम एक ही वस्तु है और वह केवल आप हैं। हमारी जितनी भी धियाँ हैं, बुद्धि वृत्तियाँ हैं, उनका विवाह करने योग्य आप ही हैं। इसलिए मैं तो आपको ही मांगना चाहता हूँ। और आप कहते हैं कि मुझसे वर मांग लो। क्या आप मुझको अपनी वाणी से मोहित करना चाहते हैं? लेकिन कोई आपको छोड़कर दूसरे को चाहता है, वो गलत रास्ते में चलता है। इसलिए आप हमसे ऐसा मत कहिए। जैसे पिता अपने बालक की भलाई स्वयं करता है, वैसे ही जिसमें मेरी भलाई है वही आप कीजिए। यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं, तथा त्वमेवार्हसि न समीहितुम। हे प्रभु, मुझसे कहना कि तुम तो पसंद हो पर वर मांग लो, तो वैसे ही है जैसे कोई किसी अनजान आदमी के सामने 10-20 नकली असली हीरे सामने रख दे और कह दे कि मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो वो हीरा उठा लो। उसी अनजाने आदमी की स्थिति मेरी है। मुझको नकली असली की पहचान नहीं है। इसलिए मेरे योग्य जो हीरा आप अच्छा समझते हैं, वही मुझे दे दीजिए। आप मुझ पर कुछ मत छोड़िए। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने वर नहीं मांगा तो नहीं सही, सबसे बढ़िया मेरी भक्ति है जो मनुष्य के हृदय में रहनी चाहिए। मयि भक्ति रस्तुते। तमाह राजन मयि भक्ति रस्तुते। मैं तुमको यही वरदान देता हूँ कि मेरी प्रति तुम्हारी भक्ति हो। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद भगवान ने पृथु की पूजा स्वीकार की और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। पृथु ने सबकी विदाई की।
देखो, एक ओर स्वयं भगवान खड़े हैं, दूसरी ओर इंद्र हैं और तीसरी ओर सनकादि कपिलादि हैं। इससे बढ़कर पृथ्वी के यज्ञ की सफलता और क्या हो सकती थी। इधर पृथ्वी की बुद्धि में यह है कि ये जितने भी लोग अलग अलग शक्ल सूरत में आए, ये कोई दूसरे नहीं, वैसे ही भगवान हैं, जैसे शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान हैं। यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्तांजलि भक्तितः सभाजिता येयु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। यही हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का दृष्टिकोण है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं सातवें आसमान में परोक्ष हैं। भागवत का भगवान तो सबके रूप में खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान को सर्वात्म भाव से देखता है। पृथ्वी को भक्ति का वर देकर भगवान सबके देखते ही देखते सबका मन चुराकर अपने धाम में हृदय में चले गए। पृथ्वी ने उनको नमस्कार किया और वे भी अपना यज्ञ संपूर्ण करके अपनी राजधानी चले गए। मैत्रेय जी विदुर जी से पृथ्वी की राजधानी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो बड़ी पवित्र, बड़ी उज्जवल, बड़ी स्वच्छ और बहुमूल्य वस्तुओं से सजाई हुई थी। उसमें कोई भी वस्तु वासना वर्धक नहीं थी। चंदन, अगर, पुष्प, अक्षत एवं अंकुर, लाजा इत्यादि वस्तुएं जिनसे मनुष्य का मन पवित्र होता है, पृथ्वी की राजधानी में जगह जगह देखने को मिलती थी। यहाँ विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय जी, आप ये बताइए, पृथ्वी ने राज्य सिंहासन पर बैठकर कौन कौन उदार कर्म किए, इनकी कीर्ति तो मुझे जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि उनके पराक्रम का उच्छिष्ट ही आज तक के राजा भोगते आ रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी सुनो, राजा पृथु सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। उन्होंने अन्य सबको तो दंड दिया, पर ब्राह्मण और वैष्णव इन दो को अदंड छोड़ दिया। उनको कोई आज्ञा भी नहीं देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार पृथ्वी ने महायज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का समाज एकत्र हुआ। उनके मध्य पृथ्वी उठकर खड़े हो गए और बोलने लगे। देखो, खड़े होकर बोलने की पद्धति नहीं, ये नया नहीं है। बैठकर व्याख्यान देना हमारा व्यास पद्धति है। बाजे गाजे के साथ लोगों को उपदेश देना नारदीय पद्धति है। प्रवचन की एक हनुमत पद्धति है, जिसमें संगति लगाने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान की बढ़िया बात आती जाए बोलते जाओ, सुनने वाले स्वयं संगति लगा लेते हैं। मैत्रेय जी राजा पृथु के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो कद में ऊंचे, उनकी मोटी मोटी गोल गोल भुजाएं, उनका गौर वर्ण, उनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनकी नासिका, उनका मुख, सभी अंग बड़े सुंदर, देखने में बड़े सौम्य। उनको देखकर यही नहीं लगता था कि वो बड़े भारी महाराजा हैं। कोई तो ऐसा होता है कि लोग उनको देखकर ही डर जाएं। पृथु के कंधे भरे हुए हैं, दांत अच्छे, टूटे हुए तथा टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। शुद्धजस्मितः, ऐसा भी नहीं था कि उनके दांत ओठों की कैद में पड़ जाने पर दिखाई नहीं पड़े। वे बराबर मुस्कुराते रहते थे। उनका वक्षस्थल भी विशाल था। उनका पेट बड़ा नहीं था, उसमें 3 रेखाएं खींची हुई थी। नाभि उनकी बहुत गहरी थी, वही ओजस्वी थे। जांग देखने पर मालूम पड़ता था कि सोने की है। पांव उनके आगे की ओर से ऊंचे थे। उदग्रपात, उनके बाल सूक्ष्म, टेढ़े, काले और चिकने थे। शंख के समान, आजकल सुराही के समान बोलते हैं, उनका गला था। वही वस्त्र ज्यादा नहीं पहनते थे। महाधने दुकुलाग्रे परिधायो पबीयचा, एक वस्त्र नीचे होता था, दूसरा वस्त्र ऊपर होता था। बहुमूल्य वस्त्रों के द्वारा वे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाते थे। जिसके अंदर अपनी श्रेष्ठता नहीं होती, वही वस्त्राभूषणों के द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़े का बड़प्पन उधार लिया होता है महाराज। किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, जिनकी आकृति मधुर है, उनके लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं बन जाती। न भूषणापेक्षित निसर्ग सुंदरम, जो स्वभाव से सुंदर होता है उसको आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पृथु यज्ञोपवीत पहनते थे, उनके सारे शरीर से सौंदर्य प्रकट होता था। वो कृष्णा जिन घर थे, कुशा पाणी थे, उनमें बड़ी शालीनता थी, शीतलता थी, बड़ा स्नेह था उनके नेत्रों में। चारु चित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्टं गूढ़मकिब्लिव सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव। इस श्लोक में मैत्रेय जी पृथु के भाषण का वर्णन करते हैं। वह चारु अर्थात बड़ा सुंदर है, उसमें चित्र विचित्र पद विन्यास हैं। वह बड़ा ही स्पष्ट है, उज्ज्वल है, व्याकरण का कोई दोष उसमें नहीं है।
वह गंभीर गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है और बोलने में उनकी कोई दीनता नहीं प्रकट होती। अविक्लवम, वे जो कुछ भी बोलते हैं वो सब की भलाई के लिए बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते। राजा पृथु बोलते हैं, सभ्यगण आपका कल्याण हो। आप बड़ी कृपा करके अपनी साधुता से यहाँ पधारे हैं। मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ ये कोई उपदेश नहीं, यह तो एक जिज्ञासु का निवेदन है, क्योंकि जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वो अपने भीतर के निश्चय को आप सरी के बड़े लोगों के सामने निवेदन करे। इसलिए आप हमारा निवेदन सुन लीजिए। मैं राजा के पद पर इसलिए नियुक्त किया गया हूँ कि प्रजा में कोई दुराचार करे उसको दंड दूँ। अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः। मेरा काम है अपनों से परायों से प्रजा की रक्षा करना, उसको जीविका देना, धर्म की मर्यादाओं को बचाना। सबको जीविका मिले, सब सुरक्षित रहें और सब मर्यादा का पालन करें। ये 3 विभाग हमारे पास हैं। इसी से लोक परलोक बनता है। जो राजा कर लेता है परंतु प्रजा को धर्म शिक्षा नहीं देता, वो प्रजा के द्वारा होने वाले पाप का जिम्मेवार है। क्योंकि जब राजा ने धर्म की शिक्षा नहीं दी तो प्रजा बेचारी क्या करे? इसमें दोषी राजा ही है, इसलिए उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। सज्जनों, आप लोग कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूं, तो आप भी अपना कर्तव्य पालन कीजिए। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद का 21वां अध्याय, वर्तमान परिवेश में केंद्र सत्ता हो या राज्य सत्ता, उनको अवश्य रूप में इसका अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महाराज पृथु ने प्रजा के प्रति का प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया था, निस्वार्थ भावेन राज्य सत्ता किस प्रकार से संभाली जाती है, महाराज पृथु से सबको सीखना चाहिए। महाराज पृथु कहते, सज्जनों, आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है जिस प्रकार मेरा आप लोगों के पास कुछ कर्तव्य। किसी का दोष मत देखिए। जैसे मैं सब में भगवान देखकर काम करता हूँ, वैसे ही आप भी कीजिए और मेरे इस निवेदन का अनुमोदन भी कीजिए, क्योंकि कर्ता, शास्ता और अनुज्ञाता को पुण्य फल होता है। हमारे संविधान की पहली धारा है कि यज्ञपति ईश्वर नाम की एक शक्ति है। संसार में कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक ज्ञान में देखने में आता है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसी का नाम ईश्वर है। अस्ति यज्ञपतिर्नामा केषाञ्चिद्दर्घसत्तमा इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्य क्वचिद् भुवः। कहीं कहीं सहज स्वभाव से ही चमक देखने में आती है, वह ईश्वर विषयक स्वीकृति है। हमारे वंश में मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग आदि जो अच्छे अच्छे हुए हैं, उन सब ने ईश्वर को माना है। प्रहलाद और बलि आदि ने भी माना है। ईश्वर को यदि किसी ने नहीं माना तो बेने ने नहीं माना, इसलिए वे शोचनीय हैं। चाहे चतुर्वर्ग हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग हो, सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब भगवान के चरणों की सेवा की रुचि हो जाने पर हृदय पवित्र हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के चरणों में मनुष्य पहुंच जाता है तब उसको क्लेश बहा सृष्टि में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए आप अपने अधिकार के अनुसार कर्म कीजिए। यथाधिकार वसितार्थ विसिद्धया। जैसा आपका अधिकार है उसी के अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी। आप भगवान के चरणारविंद का भजन कीजिए। महाराज पृथु आगे कहते हैं, महर्षिगण, ईश्वर ही यज्ञ के रूप में आता है, वही विष्णु है, वही शरीर में फलाकार बुद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं। मैं इस सत्य की घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य की जो प्रजा भगवान का भजन करती है वो मुझ पर अनुग्रह करती है, मुझ पर कृपा करती है। किंतु इसके साथ साथ ब्राह्मणों का आदर भी होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास जीविका के लिए कोई नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, खेती नहीं, जो वेद के अध्ययन, अध्यापन अथवा तत्व चिंतन में ही अपना सारा समय लगा रहे हैं। उनको यदि समाज में उनके त्याग तप आदि का आदर भी नहीं मिलेगा तो वे अपने काम में कैसे लगे रहेंगे। अनादर होने के कारण वे अपने सत्कर्म को छोड़ देंगे, तब राष्ट्र के मानवता के सिर का ही नाश हो जाएगा। ब्राह्मण के चरण तो ऐसे हैं कि उनकी वंदना करने से विष्णु को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है।
इनकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। यदि इन ब्राह्मणों का, इन ब्रह्मज्ञानियों का, उन महात्माओं का आदर किया जाए तो बिना ज्ञानाभ्यास के ही मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान इन ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से जैसा भोजन करते हैं वैसा भोजन अन्यत्र नहीं करते। मैं तो इन ब्राह्मणों के चरणों की धूल को आजीवन अपने किरीट पर धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पाप का नाश होता है। यहाँ देखो, जो राजा किसी की चरण धूल उठाकर अपने माथे पर धारण करेगा उसमें कितनी विनम्रता होगी। ऐसे व्यक्ति से कभी अन्याय नहीं हो सकता। यह जो संसार की संपत्ति है यह भी अन्यायी के पास नहीं रहना चाहती। आप संपत्ति की रुचि पहचान लें। अन्यायोपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से आई हुई संपत्ति 10 वर्ष तक रहती है महाराज। जहाँ 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ, जैसे कि रुई के ढेर में आग लग जाए वैसे ही नष्ट हो जाती है। अन्यायी लोग शाम को तो करोड़पति होते हैं किंतु सुबह को कंगाल हो जाते हैं। गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणुतेऽनुसम्पदः। प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानुचरस्य मह्यम्। महाराज पृथु कहते हैं कि जिसके अंदर सद्गुण है, शील है, कृतज्ञता है, बड़े बूढ़ों का आश्रय है, ऐसे सत्पुरुषों के पास संपत्ति स्वयं जाती है। इसलिए मेरी अभिलाषा है कि मुझ पर ब्राह्मण, गाय, भगवान और भगवान के भक्त चारों प्रसन्न रहें। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का ये भाषण सुनकर सभी उपस्थित देवता, पितर और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और तथा साथ साथ कहने लगे, क्या? तुष्टुवुर्रिष्टमनसः साधुवादेन साधवः। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने ही वाला था कि प्रहलाद जैसे पुत्र के प्रभाव से उसका कल्याण हो गया। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप जैसा राजा मिला है। हम अपने को भगवान के राज्य में ही समझते हैं। इसमें हमारा परम कल्याण है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। बारंबार नमस्कार। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षेत्रमाविश्य विवर्तेदं स्वतेजसा। सच्चिदानंद भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजाजन पृथ्वीपाल प्रभु की स्तुति कर ही रहे थे कि सूर्य के समान चमकने वाले 4 मुनीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने उनको देखा तो समझ गए कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, जो बड़े भारी सिद्ध, सिद्धेश्वर तथा आकाश मार्ग से उतर आए। उनके आगमन से संपूर्ण लोक निष्पाप हो गए। मनुस्मृति में यह बताया है कि यदि कोई अपने से बड़ा बूढ़ा सामने आ जाता है तो हम उसके लिए चाहे उठें चाहे न उठें, हमारे प्राण उसका स्वागत करने के लिए बाहर निकल आते हैं। यदि हम उठकर प्रत्युत्थान करें, प्रणाम करें तो हमारे प्राण लौट कर आ जाते हैं। ऊर्धा प्राणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविरजायते प्रत्युत्थानाविवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपने बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करेगा उसकी कर्म शक्ति का लोप हो जाएगा। अरे सोचो तो सही, यदि तुम बड़े बूढ़ों को देखकर खड़े नहीं हो सकते तो कितने आलसी हो, और उनको प्रणाम नहीं कर सकते तो कितना अभिमान है तुम्हारे हृदय में। जो अभिमानी भी है और आलसी भी है उसमें क्रिया शक्ति कहाँ रहेगी? उसकी प्राण शक्ति तो अपने आप ही लुप्त हो गई। चारों मुनीश्वरों को देखते ही पृथु के प्राण मानो भीतर से निकलकर बाहर आ गए और वे उनकी अगवानी के लिए उठकर खड़े हो गए। पृथु ने बड़े गौरव और बड़े प्रेम से झुककर मुनीश्वरों को अर्घ्य दिया, आसन पर बिठाया। विधिवत पूजयान चक्रे गृहीतार्घ्ये हणासनम। और अर्घ्यणासनम का अर्थ यही है कि राजा ने अपने आसन से भी ऊंचा आसन मुनीश्वरों को दिया और फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। जब सब मुनीश्वर विराजमान हो गए तब राजा पृथु श्रद्धा, संयम और प्रेम के साथ कहते हैं, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैंने ऐसा क्या मंगल किया कि आप सरी के महात्माओं का मुझे दर्शन हुआ।
अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायनः यस्येवो दर्शनम ह्यासिद दुर्दर्शानां च योगिभिः। जिस पर आप जैसे शरीर के महात्मा प्रसन्न हो जाएं उसके लिए क्या दुर्लभ है। आप लोग तो कभी दर्शन ही नहीं देते, अंतर ध्यान रहते हैं। जो निर्धन भी धन्य हैं जिसको आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। आहा। अधना अपि ते धन्या साधवो गृहमेधिना यद्गृह्या हिर्यवर्याम्बु तीर्ण भूमिश्वरावरा। वो निर्धन भी धन्य है जिसको आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो, किंतु जिसके घर में महात्मा नहीं आते वो तो सांप के रहने की जगह है, भले ही उसमें बहुत धन क्यों न हो। महाराज आप लोग देखने में तो बालकों जैसे लगते हैं बहुत पुराने। हम अपना कुशल आपको क्या बतलाएं। इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम क्वचिन्न कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम बेसना वापये तस्मिन् पतितानां स्वकर्म भी। हम केवल संसार के विषयों की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। बेसना वापे, बेसना उप्यन्ते यस्मिन्, यह संसार तो ऐसा है कि इसमें दुखों की खेती हो जाती है, की जाती है, और हम इसमें पड़े हुए हैं। ये स्वामियों, हम आपसे क्या कुशल मंगल पूछें। आप लोग तो आत्माराम हैं। आपके मन में यह कुशल है, यह अकुशल है, इच्छा है, यह बुरा है, इसका कोई भेद नहीं। आपकी दृष्टि में सुख दुख बिल्कुल बराबर हैं। देखो, जब महात्मा मिले तो उनको घर परिवार की बात सुनाकर न तो अपना समय खराब करना चाहिए और न उनका। जिस चीज़ को वो कोई कीमत नहीं देते उसकी चर्चा चलाने से क्या फ़ायदा। न तो उनको अपना रोग या दुख बताइए, न उनसे उनका रोग दुख पूछिए। महात्मा मिले हैं तो रोग दुख की चर्चा करने के लिए थोड़े ही मिले हैं महाराज। मैंने इसलिए राजा पृथु सांसारिक कुशल मंगल की चर्चा न चलाकर अत्यंत विश्वास के साथ मुनीश्वरों से पूछते हैं कि मनुष्य का परम कल्याण किस बात में है। आप तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। राजा पृथु ने अपनी प्रजा के सामने भाषण किया। तब मैत्रेय जी ने चारु चित्र पदश लक्षणम का प्रयोग किया था। अब सारम सृष्टमितम मधु का प्रयोग करते हैं। पृथुस्तत्सुक्तमाकर्ण्य सारम निसुष्ठम मितम मधु। राजा पृथु के युक्त युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और वो कहने लगे। क्या कहते हैं? साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। सनत कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, असल में तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया किंतु सबकी भलाई के लिए किया। अब दो साधु मिलते हैं तो उनका संभाषण और संप्रश्न सबके कल्याण के लिए होता है। भगवान के गुणानुवाद में तुम्हारी जो रुचि है वो बहुत ही दुर्लभ है। जब ये रुचि निष्ठा का रूप ग्रहण कर लेती है तब अंतरात्मा का सारा मल धुल जाता है। सारे शास्त्रों का सार यही है कि देहातिरिक्त असंग आत्मा ही निर्गुण ब्रह्म है। उसमें दृढ़ रति हो जाए, आत्मरति हो जाए तो इसी में शास्त्रों की सफलता है। यह तर्क वितर्क से नहीं होती। देखो, आप तर्क का अर्थ तो जानते ही हैं। एक तो हम जो ऊहापोह करते हैं इसका नाम तर्क होता है। नैरुक्त दृष्टि में तर्क शब्द कर्त का उल्टा है। कर्त माने कर्तरी, कैंची। कई लोग कैंची लेकर सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन बात काटने से अथवा बाल की खाल निकालने से कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं कि जीवन में श्रद्धा विश्वास धारण करना चाहिए। असल में श्रद्धा ही संस्कार की धानी है। जैसे राजधानी होती है वैसे ही हमारे हृदय में सत संस्कार का आधान करने वाली वस्तु श्रद्धा है। श्रद्धा की अतिरिक्त दूसरी वस्तु है भगवत धर्माचर्या, जिससे भगवान प्रसन्न हो ऐसा धर्म करना चाहिए। महापुरुषों के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए, अध्यात्म योग करना चाहिए, योगेश्वर की उपासना करनी चाहिए। पुण्य श्रवः कथया पुण्यया च, हृदय को पवित्र करने वाली भगवान की कथा सुननी चाहिए।
पुण्य वही है जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए, उसमें जो गंदगी भरी है वो निकल जाए। जो लोग अर्थाराम और इंद्रियाराम हैं, अर्थात जिनको रुपयों पैसों और भोगों में मजा आता है, उनकी गोष्ठी मत करो, उनके साथ ज़्यादा मत बैठो। वह जिसकी तारीफ करें उसको अपने पास मत रखो। पवित्र एकांत में रहने की रुचि करो, अपने आप में संतुष्ट रहो। इस दुनिया में एक चीज़ है जिससे संतोष कभी नहीं होना चाहिए, वो है भगवान का गुणानुवाद। बिना हरिर गुण पीयूष पानाद, भगवान के गुणानुवाद रूप अमृत का पान करने में कभी संतोष नहीं करना। किसी को दुख मत पहुंचाना, घर में परमहंस की तरह रहना, भगवान को याद करना, निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना और किसी की निंदा मत करना। जो किसी की निंदा करता है उसके हृदय में दोष का आगमन हो जाता है। हमने अब तक बहुत से ऐसे आदमी देखे जो समझते थे कि हमारे अंदर अमुक दोष है ही नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी में है, उसी की वे निंदा करना शुरू कर देते। अब वो दोष पड़ोसी में से सरक कर उनके भीतर आ गया, क्योंकि वह उसकी चर्चा करें, उसकी चिंता करें, इसलिए वो दोष चिंतन करने से उनके हृदय में आ गया। दोष ने सोचा ये हमारा बहुत आदर करते हैं, इसलिए चलो इनके घर में रहते हैं। दोषो ह्य विद्यमानोपि तच्चित्तानां प्रकाशते। कुमारिल भट्ट ने कहा है, दोष भले ही अपने भीतर न हो या सामने वाले में न हो, लेकिन उसका चिंतन किया जाए तो वो दिखाई पड़ने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। जिस दोष को तुम दूसरे के अंदर नहीं देखना चाहते हो, उसका चिंतन करके उसको अपने दिल में क्यों लाते हो? एक आदमी ने निर्णय किया कि हमारे गांव में कोई चोरी करने वाला न रहे। इसके बाद वो सोचने लगा कि हमारे गांव में ऐसा कौन कौन है जो चोर है, वो चोरी क्यों करते हैं, क्या चोरी करते हैं। वो रात भर चिंतन करता रहा, उसके मन वृत्ति चोराकार बन गई। इसी बीच में वो मर जाए तो क्या होगा? वो चोर का चिंतन करते करते मरेगा तो आगे चोर ही होगा। अंते मति या सागति। इसलिए न तो किसी की निंदा करना, न मन में कोई वासना रखना, अनिंदया रहना और निर्वासन रहना। जो कुछ भी दुख आए उसको सह लेना। भगवान की कथा सुनने से भक्ति आती है, उससे संसार में अनासक्त हो जाना और परब्रह्म परमात्मा में अपनी प्रीति लगाना। लेकिन ये बात उन्हीं पुरुषों में आती है जिन्होंने किसी सद्गुरु का आश्रय ग्रहण किया होता है। यथा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमानाचार्यवान ज्ञान विराग रंगसा। जो लोग निगुरे होते हैं उनकी पहचान होती है। यदि वे आकर 5 मिनट भी बात करें तो मालूम पड़ जाएगा कि उनका कोई गुरु नहीं है, वह अपने साधनों मंत्रों और इष्टों में भटक रहे होते हैं। इसलिए श्रुति कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्योपनिषद। जिसके गुरु हैं उसी को परमेश्वर का मार्ग मिलता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद। ईश्वर को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास अवश्य 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 जाना चाहिए और उसके सद्वचनों को धारण करना चाहिए। सर्वम वाक्यम सावधारणम। सनत कुमार आगे कहते हैं कि आचार्यवान होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके हृदय के जीवकोश को जला देना चाहिए। फिर तो अपने या पराये किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा। परात मनोर यद व्यवधानम पुरस्ताद। अज्ञान काल में आत्मा और परमात्मा का जो भेद रहता है वो ज्ञान प्राप्त होने पर वैसे ही मिट जाता है, जैसे जाग जाने पर स्वप्न के भेद मिट जाते हैं। असल में सत्याशया उपाधौ, जब तक ये अंतःकरण रूप उपाधि है तभी तक आत्मा विषय और परमात्मा ये सब भेद मालूम पड़ते हैं महाराज। जब उपाधि ही नहीं रही तो भेद कहाँ रहेगा? निमित्त में ही अपनी परछाई आदि दिखाई पड़ती है। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है, इधर उधर भटक जाता है। इसलिए जीवन में जो विषयों का चिंतन है वही अपना नाश करने वाला है। देखो ना, आत्मा और परमात्मा तो भीतर ही बैठा है। उसकी उपेक्षा करके हम दूसरे से प्रेम करने जाते हैं। अपने घर में भरे हुए अमृत को छोड़कर दूसरों के घर में शराब पीने जाते हैं। जैसे कोई अपने घर के सती साध्वी पत्नी को छोड़कर परस्त्री के लिए पराये घर में जाए, वैसे ही हम अपने घर में बैठे हुए ईश्वर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं। अर्थेन्द्रियार्था विद्यानम सर्वार्था पौभनो नृणाम। इस संसार में सबसे बड़े हानिकारक धन और भोग हैं। इनका चिंतन ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण है। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मोक्ष ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। 4
पदार्थों में अर्थ और काम तो पूर्व पक्ष हैं, धर्म और मोक्ष उत्तर पक्ष हैं। धर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होकर मोक्ष स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, किंतु जो अर्थ एवं काम में ही लग जाते हैं वो संसार रूपी सागर में भटकते रहते हैं। जहाँ त्रिवर्ग है वहाँ वहाँ यमराज का भय लगा रहता है। संसार की वस्तुएं चाहने वालों को संन्यास की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती महाराज। परमात्मा विषय के भीतर, इंद्रियों के भीतर और अंतःकरण के भीतर हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जो ये, राम अनादि अबधपति सोई। यह क्षेत्र वित्त पदया हृदय विश्व गावी। जो क्षेत्रज्ञ के रूप में हमारे हृदय में ही प्रकट हो रहा है, उसे तुम ऐसा जानो कि वो मैं ही हूँ। प्रत्येक चकास्ते भगवान तमेवे ही सोस्मी। जिसमें मन लगाकर ऋषि लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और इस संसार सागर को तर जाते हैं, उन्हीं भगवान के चरणारविंद का भजन करके अपने मन को इस संसार से निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार सनत कुमारों ने राजा पृथु को उपदेश किया। अब यहाँ ध्यान देना, पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। विष्णु भगवान स्वयं उनके घर आए। पृथु ने सारे प्रजा को धर्मात्मा बनाया। उनका सनत कुमार आदि के साथ सत्संग हुआ। विष्णु भगवान ने कहा था कि मेरे दर्शन का फल होगा, तब सनत कुमार आदि संत मिलेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य को सत्संग मिल जाए तो उसे भगवान के लिए व्याकुल होने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भगवान वैकुंठ में ही मिलेंगे, ये बात अपने मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब पृथु ने सनत कुमारों से बिल्कुल साफ साफ कहा, महाराज पहले दीन दयालु भगवान ने दर्शन देकर मुझ पर बहुत कृपा की थी, लेकिन उनका अनुग्रह तो पूरा हुआ। तमा पादयित ब्रह्मन भगवन यूयमागता। भगवान के अनुग्रह को पूर्ण करने के लिए ही आप लोग मेरे पास आए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। रामचंद्र के दर्शन का फल यह है कि भरत का दर्शन हुआ, इसलिए भगवान के दर्शनों का फल ये हुआ कि सनत कुमार जैसे संत मिले। पृथु ने कहा कि महाराज मैं आपको क्या दूं। निष्पादितश्च कार्ष्णेन भगवद्भिर्घृणालुभे साधुच्छिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे। मैं आपका जूठा आपको कैसे दूं? मेरे पास तो जो कुछ भी है महात्माओं का उच्छिष्ट है। आत्मना सह, मेरा शरीर भी पिता से पैदा हुआ, माँ से पैदा हुआ, महात्माओं ने ही तो अपने प्रताप से इसको पैदा किया, इसलिए मेरा ये शरीर आपका ही जूठा है। फिर समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या दूं। अच्छा, मेरे प्राण, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहास सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। मेरा पुत्र, मेरा घर, राज्य, बल, मही, खजाना सब कुछ आपके चरणों में निवेदित है। आपने ऐसी चीज़ दे दी कि सब कुछ देने के बाद भी पूरा नहीं पड़ता। यदि कोई कहे कि ये महात्मा तुम्हारा खजाना दे लेकर, राज्य लेकर क्या करेंगे, क्या राजकाज करेंगे, इसका उत्तर है कि महात्मा लोग सब कुछ कर सकते हैं। वह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सोचना हमारा काम नहीं। यहाँ जहाँ कृतज्ञता का उदय होता है वहाँ मनुष्य अपने आप को अर्पित किए बिना रह नहीं सकता। सैनापत्यं च राज्यं च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेद शास्त्र विदर्हति। इसलिए पृथु कहते सेनापतित्व, राज्य संचालन, दंड विधान और सारे लोकों के स्वामी होने का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ऐसे ब्राह्मणों की कोई क्या देगा। देखो भगवान ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को, महात्माओं को ये सद्बुद्धि दे दी कि उनके भजन में लगे रहें। यदि भगवान ऐसा नहीं करते तो ये विद्वान और बुद्धिमान महात्मा लोग कहीं व्यापार में लग जाते, कहीं राज्य शासन संभालने लगते, फिर सब क्षेत्रीय और वैश्य लोग ताकते ही रह जाते। इसलिए पृथु कहते हैं स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। देखो ये श्लोक मनुस्मृति में भी आया हुआ है, तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षेत्रीयादयः। अर्थात ब्राह्मण अपना खाता है
अपना पहनता है, अपना देता है, उसके अनुग्रह से ही क्षेत्रीय वैश्य को रोटी खाने को मिलती है। पृथु कहते कि महाराज सब आपकी कृपा है, मैं कुछ देकर आपसे उऋण हो जाऊं, ये कल्पना मेरे चित्त में नहीं, इसलिए आप तो अपने शील स्वभाव से ही मुझको उऋण कर सकते हैं, क्योंकि आपकी करुणा अनंत है। आपके किए हुए का बदला इस दुनिया में कौन चुका सकता है महाराज। यदि कोई आपके प्रत्युपकार में प्रवृत्त होगा तो विनोद पात्र हो जाएगा। को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। ऐरेदृशि भगवतो गतिरात्मवादे एकांततो निगमभि प्रतिपादिता नः। तुष्यन्त्वदभ्र करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। विदुर जी को मैत्रेय जी कहते, विदुर जी इस प्रकार आदिराज पृथु ने सनत कुमारों की पूजा की और वे सबके सामने खेभुवन मिशताम्रीणाम आकाश में चले गए। इसके बाद पृथु आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने को आप्त काम की तरह मानने लगे। यथा काल, यथा देश, यथा बल, यथा चित्त, यथा वित्त, अर्थात समय के अनुसार, देश के अनुसार, बल के अनुसार, औचित्य के अनुसार एवं धन के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, परंतु उन सब कर्तव्यों का समर्पण भगवान के प्रति कर देते थे। किसी भी कर्म का कर्ता भोक्ता मैं हूँ ऐसा नहीं मानते थे। ब्रह्म सात्कृतम, ब्रह्मार्पण करके अपने कर्म को करते थे। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोत् ब्रह्म सात्कृतम। ब्रह्मार्पण करके अपने कर्म को करते थे। परम पवित्र। उसके बाद जो काम प्रधान है, राजा पृथु की इतनी उन्नति हुई कि जो चाहे उनको मिले, फिर भी वो अनासक्त होकर संसार में रहते, अपने को प्रकृति के परे रखते, कोई फल नहीं चाहते थे। घर में रह करके भी राजा पृथु को इंद्रियार्थ में, विषय में आसक्ति नहीं थी। वे अहमता और ममता से बिल्कुल मुक्त थे। यदि कहें कि वो ब्रह्मचारी रहते होंगे तो सो बात नहीं है। उनकी अर्ची नाम की पत्नी थी, जिससे उनके विजिताश्व, धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र हुए। उन पुत्रों ने भी प्रजा का बड़ा भारी मनोरंजन किया। उनका राजा नामक सार्थक हो गया। महाराज पृथु 8 लोकपालों के गुण धारण करते थे। संसार में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनकी सारी विशेषताएं पृथु में आ गईं। कहते हैं कि सृष्टि में पृथु शरीर का प्रतापी राजा अगर कोई हुआ तो केवल भगवान श्री राम हुए। श्री राम को छोड़कर पृथु के समान कीर्तिशाली पुरुष और कोई दूसरा नहीं हुआ। इसलिए त्रिलोकी में लोग उनकी कीर्ति का गान करते थे और वह स्त्रियों के कानों में वैसे ही प्रविष्ट हुए थे जैसे श्री राम सत्पुरुषों के प्रविष्ट कर्ण रंध्रेषु स्त्रीणाम राम सतामिव। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर में उनकी कीर्ति का गान करते थे पृथु का। कैसे? जैसे भगवान के सब सत्पुरुषों के हृदय में भगवान श्री राम प्रविष्ट थे, इसी प्रकार से पृथु महाराज भी सबके उसमें प्रविष्ट हो गए थे। सच्चिदानंद भगवान की। और उसके बाद विदुर जी ने बड़े दिव्य भाव में ये पृथु चरित्र सुनाया। प्रजा नहीं चाहती थी कि महाराज पृथु हमारा परित्याग करके वन में जाएं, किंतु त्याग तो ऐसे ही अवसर पर होता है। त्याग का उद्देश्य बड़ा भारी उद्देश्य है। जो जीवन में ये ख्याल रखता है कि मैं बुढ़ापे में सब कुछ छोड़कर वन में चला जाऊंगा अथवा किसी तीर्थ नदी तट पर रहूंगा, भजन करूंगा, वहाँ जाए चाहे न जाए, परंतु लेकिन मन में उद्देश्य रहता है, तब संसार में उसकी आसक्ति कम होती है। केवल उद्देश्य रखने से आसक्ति कम हो जाती है। इसलिए राजा पृथु ने राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने वानप्रस्थाश्रम का अनुसार तपस्या की, भगवान की आराधना की। थोड़े ही दिनों में उनका कर्म मला से निर्मल हो गया और उनके समस्त बंधन कट गए। उनको सनत कुमारों ने जैसा उपदेश किया था उसी के अनुसार उन्होंने भगवान का ध्यान किया। अंत में ब्रह्म ही उनके अनन्य भक्ति का विषय हुआ। महाराज भक्तिर भगवती ब्रह्मण्य नन्य विषयावत। महाराज पृथु का अंतःकरण शुद्ध हो गया। जैसे योगी लोग नेति, धौती, बस्ती आदि परिक्रम करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, वैसे ही भक्ति से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उनको जो ज्ञान उदय हुआ वो निष्प्रतिबंध एवं वैराग्य से युक्त था। उससे उन्होंने जीवकोश को काट दिया और उनकी द्वैत बुद्धि बिल्कुल मिट गई। अंत में जिस ज्ञान से उन्होंने द्वैत भ्रम को काटा था उस ज्ञान को भी छोड़ दिया।
असल में मनुष्य कितना भी योग करे, लेकिन जब तक भगवान की कथा में उसकी प्रीति नहीं होगी तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। जब पृथु का अंतकाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने को परब्रह्म परमात्मा से एक करके योगाभ्यास की रीति से अपना लय किया। विषय को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को माया में और माया को शुद्ध ब्रह्म में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी पत्नी अर्ची बड़ी सुकुमारी थी, फिर भी उनको सेवा करती रही। जब उन्होंने देखा कि पति का शरीर छूट गया है तब उन्होंने चिता जलाई और जल में स्नान करके अपने पतिदेव के चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया। स्वर्ग की देवियां कहने लगी, बस यही वधू धन्य है जिसने जीवन भर अपने पति की सेवा की और मृत्यु के बाद भी उनके साथ ही चल गई। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके लिए परम पद प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है। मनुष्य का शरीर अपवर्ग परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इसको अनेक जन्म के बाद और अनेक पुण्यों के पश्चात प्राप्त करके जो विषयों में आसक्ति कर लेता है वह आत्मद्रोही है। उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है महाराज, अपनी ही हत्या की है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। महाराज पृथु का चरित्र ऐसा है कि इसको पढ़कर ब्राह्मण आदि चाहें तो अपने मन की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इससे ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य मिलता है और क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है। इस चरित्र का 3 बार श्रवण करने से मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए इसके श्रवण पाठन का बड़ा भारी महात्म्य है। स्वयं भीष्म पितामह ने यह चरित्र युधिष्ठिर को सुनाया है। जो इस श्रावण का करता है उसकी सारी आसक्ति मिट जाती है और उसको भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाती है। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। भद्रं नो अपि पातये मनः। ओम शांति शांति शांति। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा के उगल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के उगल चरणों में वंदन। इस परम पवित्र भूमि को अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी से सिंचित करने वाले समस्त अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा यति वृंदों के उगल चरणों में वंदन। सद्गुरुदेव भगवान के उगल चरणों में वंदन। श्री सुखदेव श्री वेदव्यास जी भगवान के उगल चरणों में वंदन करते हुए आज के परम पवित्र आमलकी एकादशी के पावन पुण्य वेला पर